हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। और हम पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस के अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर भी की है। और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे गति के नियम, और गति का हमने प्रथम नियम पढ़ा भी था। अब हम गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम भी देखेंगे। उससे पहले हम आपके लिए एक ट्रिकी वीडियो लाए हैं जो केमिस्ट्री का रहेगा। और आज हम बात करेंगे थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या होती है। और इससे रिलेटेड हम वैसे तो चैप्टर बाय चैप्टर हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन आपके लिए हम एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स फॉर्मूले हम लाए हैं आज के लिए। तो आज देखेंगे आप केमिस्ट्री। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। और इससे केमिस्ट्री को कहा जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। वैसे तो आपको यहाँ जो रसायन शब्द है उसी से पता चल रहा है कि केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। रसायन मीन्स केमिकल्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केमिकल्स का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के यदि जनक की बात करें, रसायन विज्ञान के जनक, तो इसके जनक थे लेवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री ये थे लेवोसियर। कौन थे? लेवोसियर थे। तो बात करें केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाते हैं। और रसायन विज्ञान के जो जनक थे वो थे लेवोसियर। और आपको पता है कि वैसे तो काफ़ी बड़ा वैसे चैप्टर रहेगा, लेकिन आज हम सिर्फ केमिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स की ही बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे नीला तोता, सफ़ेद तोता और हरा तोता। तो देखिए, एक ट्रिक हम लाए हैं आपके लिए। यदि आप इसे बेहतर से समझोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। तो देखिए, एक बार एक लड़की थी इस प्रकार से, और जो लड़की थी ये किसी के घर में काम करती थी। ये जो लड़की थी किसी के घर में काम करती थी, लेकिन इसकी एक आंख जो है थोड़ा सा एक आंख से कम दिखाई देता था। और इसे हम ग्रामीण भाषा में हम कहते हैं कानी। ग्रामीण भाषा में हम इसे कानी कहते हैं। तो ये कानी छोरी एक दिन क्या हुआ, जो एक काम करती थी उस घर में काफ़ी पैसे वाला था इसका मालिक। तो ये क्या किया, इसने एक दिन सोचा कि यहाँ से कुछ ना कुछ हम ज़रूर हेरा फेरी करेंगे। इसके मन में आया कि हम यहाँ से हेरा फेरी करेंगे। कुछ पैसे की हो ही जाती है धीरे धीरे। कोई आदमी अगर ज़्यादा समय, लंबे समय तक किसी चीज़ पर अट्रैक्शन करे तो उसका लालच उसी की तरफ आ जाता है। तो इसका लालच था जो उस मालिक के पैसों की तरफ आ गया। तो इसने क्या किया, एक कहानी छोरी एक दिन सफ़ेद जो जीन्स है, सफ़ेद जीन्स पहन के किस लिए निकल गई? हेरा फेरी करने निकल गई। हेरा फेरी करने निकल गई। तो एक कहानी छोरी एक दिन सफ़ेद जीन्स पहन के मालिक के घर हेरा फेरी करने निकल गई। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो ये को है या का है, इसका मीन्स है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। को से याद रखोगे आप कॉपर सल्फेट, और नी से याद रखोगे आप नीला तोता। नीला तोता। और तोता को बोला जाता है विट्रियोल। इस प्रकार से विट्रियोल बोला जाता है तोता को, ब्लू विट्रियोल। तो कॉपर सल्फेट, इसे क्या कहेंगे? नीला तोता। दूसरा है सफ़ेद, और सफ़ेद से आपको याद रखना है सफ़ेद तोता। सफ़ेद तोता। और जिंक से याद रखना है आपको जिंक सल्फेट। तो सफ़ेद तोता, वाइट विट्रियोल
और इसे कहते हैं सफ़ेद तोता, और ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। वैसे अभी आपको हम इसके फॉर्मूले भी बता देंगे। और हेरा से याद रखेंगे आप हरा, और फेरी से याद रखना आपको फेरस सल्फेट। तो हरा तोता ग्रीन विट्रियोल जो है वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। यदि हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो नीला तोता जो है इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। क्या याद रखोगे? Su4.5H2O। जो जिंक सल्फेट है उसको याद रखना आपको जिंक SO4.7H2O। तो जिंक सल्फेट में जल के कितने अणु? 5 अणु। और कॉपर सल्फेट में कितने अणु? जल के 5 अणु। और हरा तोता जो है ग्रीन विट्रियोल, इसके अंदर फेरस सल्फेट FeSO4 जल के अणु 7। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए सफ़ेद तोता कौन सा है। यदि आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप सीधा सा आपको एक शब्द याद रखना है जिंक सल्फेट। जिंक से बोलोगे तो जिंक याद रखना है, और जिंक से मतलब जिंक सल्फेट। आपसे पूछ लिया जाए हरा तोता, तो हरा तोता से याद रखना आपको फेरी मतलब फेरस सल्फेट। और यदि पूछ लिया जाए कि नीला तोता, तो कानी याद रखना है। कानी से मतलब कॉपर सल्फेट। तो इस प्रकार से ये 3 ट्रिक्स आपके लिए हैं। और एक ट्रिक और है जो भी काफ़ी पूछी जाती है, वो है इंडियन सॉल्ट पीटर, और एक होता है चिली सॉल्ट पीटर। इसमें भी काफ़ी, एक बार एक बच्चा था, और ये तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या है। ये है भाई मिर्च। अब क्या हुआ कि बच्चे को खिलाई जाती है मिर्च। ये बच्चा है और इसे हम खिलाते हैं मिर्च। एक बार तो ये मिर्च खा लेता है, लेकिन ये मिर्च ज़्यादा तीखी होने के कारण जिसे इसे दोबारा से पूछा जाता है कि बच्चे आप मिर्च और खाओगे, तो बच्चा जवाब देता है ना। बच्चा क्या जवाब देता है? ना। तो जब बच्चे को दोबारा मिर्ची के लिए पूछा जाता है, तो मिर्ची अधिक तीखी होने के कारण बच्चा कहता है कि ना, अब मैं मिर्ची नहीं खाऊंगा, अब मैं मिर्च नहीं खाऊंगा। तो ना से याद रखना है आपको NaNO3। NaNO3, और इसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। और इस सोडियम नाइट्रेट को ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, इसे ही क्या कहा जाता है? NaNO3 को ही चिली सॉल्ट पीटर। अगर यह आपको याद रह जाएगा तो दूसरा एक और होता है, वो होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और इसे कहा जाता है इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि चिली सॉल्ट पीटर याद रह जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगा आपको इंडियन सॉल्ट पीटर कौन सा होता है। तो इस प्रकार से ये 2 ट्रिक्स हमने लाई है आपके लिए। और अब कुछ और फॉर्मूले भी हम आपको लिखवा देते हैं। तो देखिए, जैसे एक काफ़ी महत्वपूर्ण है MgOH का होल ट्वाइस। इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज जो है वो किस में किया जाता है? पेट की गड़बड़ी को दूर करने में इसका यूज
किया जाता है और ये एज ए लैक्सेटिव फॉर्म में काम आता है। अब लैक्सेटिव का मतलब होता है जो दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन के अंदर काम आए। जो दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन के अंदर काम आए वो कहलाती है लैक्सेटिव। तो ये लैक्सेटिव ग्रुप का ही मेंबर है MgOH का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और इसका यूज जो है पेट की गड़बड़ी को दूर करने के लिए किया जाता है और ये एज ए लैक्सेटिव की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक और लिखवा देते हैं हम आपको, एक दो और। जैसे आपने कई बार देखा होगा ये वाला फॉर्मूला NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये क्या है? ये है बेकिंग सोडा, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, या इसे ही कहा जाता है रसोई सोडा, या इसे ही कहा जाता है खाने का सोडा। ये आप इसे कैसे याद रखोगे? तो यहाँ से याद रखना है आपको बाई। और बाई जी कहाँ काम करती है? बाई जी काम करती है रसोई में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है? ये एक बेकिंग सोडा, रसोई सोडा या खाने का सोडा होता है। इस प्रकार से आपको याद आसानी से रह जाएगा NaHCO3। और इसी से मिलता एक और फॉर्मूला होता है NaCO3, और इसे कहते हैं सोडा एस, इसे कहते हैं सोडा एस। वैसे तो ये धावन सोडा है, लेकिन यदि इसमें 10 ये इसे सोडा एस कहा जाता है, और ये सोडियम कार्बोनेट इसे कहते हैं। इसका यदि केमिस्ट्री में नाम देखा जाए, केमिकल नाम इसका देखा जाए, तो इसका केमिकल नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और यदि इसके अंदर हम 10 अणु जल के ऐड कर दें, 10 अणु जल के ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये धावन सोडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धावन सोडा। तो Na2CO3 इसे कहते हैं धावन सोडा। और धावन सोडा से आपको सीधा सा मतलब यहाँ से आपको इसका यूज भी पता चल रहा होगा कि इसका यूज कपड़े धोने में किया जाता है, या कोई भी कपड़े धोने में इसका यूज किया जाता है, और इसका नाम होता है Na2CO3.10H2। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आसानी से याद रह जाएगी। वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा कोई बात है नहीं। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, वो है H2SO4, और इसे कहा जाता है गंधक का तेजाब। इसे क्या कहा जाता है? गंधक का तेजाब। इसे कहा जाता है गंधक का तेजाब। और एक और याद रखना आप Al2O3, इसे एल्यूमिना टोपाज कोरंडम भी इसे कहा जाता है। एल्यूमिना टोपाज या कोरंडम इसे कहा जाता है Al2O3 को। तो इस प्रकार से हमने कुछ आज आपको फॉर्मूले बताए हैं, और इसी के साथ एक फार्मूला आप चाहो तो और याद रख सकते हो, HNO3, और इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल के साथ ही आपको एक और याद रखना है HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये वही अम्ल है जो हमारे पेट स्टमक से स्रावित होता है। जो कहाँ से स्रावित होता है? पेट या पेट से स्टमक से स्रावित होता है। और इसी के कारण जो एसिडिटी होती है, जब एसिडिटी में जो एसिडिटी होती है हमारे शरीर में, एसिडिटी जिसके अंदर खट्टी डकारें आती है, जलन पैदा होती है, उसके अंदर क्या होता है कि पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। और इस HCl की मात्रा को कम करने के लिए हम एक हल्का सार का उपयोग करते हैं। और हल्के सार के रूप में हम एंटासिड ले सकते हैं, एंटासिड ले सकते हैं, इनो ले सकते हैं। इस प्रकार से हम कुछ चीज़ें ले सकते हैं इस HCl को कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए। और इसके अलावा आपको आज का लास्ट जो फॉर्मूला है वो और याद रखना आपको, उसे कहते हैं अम्लराज। अम्लराज क्या बोला जाता है? अम्लराज, अम्लराज। और इसे ही क्या कह दिया जाता है? एक्वा रेजिया। इसे ही क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया। आप अम्लों का राजा H2SO4 नहीं होगा, ये अम्लराज है, एक्वारेजिया है। और ये होता है HCl और HNO3 का 3:1 होता है। HCl और HNO3 का 3:1 ही क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। और इसका जो यूज है वह सोने चांदी की सफाई में किया जाता है। कई बार गाँव में इसी के द्वारा गाँव की औरतों को ठग लिया जाता है। और जब ये पदार्थ जब इसमें सोने चांदी को मिलाया जाता है तो इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये सोने और चांदी को गला सकती है, लेकिन धीमी तरीके से। तो अम्लराज याद रखना, HCl और HNO3 का 3:1 होता है अम्लराज। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। यदि आपको क्लास समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई या कुछ और। यदि आपकी कोई और भी सब्जेक्ट के कोई क्यूरी हो, जैसे कि मैथ्स या रीजनिंग, यहाँ तक कि आपको जीके में किसी भी पार्ट में यदि आपको दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपका उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको बताएंगे। और धीरे धीरे हम मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट इस यूट्यूब चैनल के थ्रू करने वाले हैं। लेकिन आपका प्यार हमें जिस हिसाब से मिल रहा है उस हिसाब से तो हम मैथ की क्लास स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस हिसाब से लाइक शेयर करते हो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो देखिएगा, आज की क्लास हमने पढ़ाई आपको बताया है, कुछ फॉर्मूले बताए हैं साइंस के, जिसमें केमिस्ट्री में बताए थे, केमिस्ट्री की परिभाषा बताई कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, राम राम और गुड इवनिंग।